आगे नेक्स्ट चैप्टर 5 की डिटेल है। चैप्टर 5 में एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे शॉर्ट के लिए सिर्फ करें। इसमें ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 कि कैथोड रेज जो मटेरियल पार्टिकल है इसको जस्टिफाई करें, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज में कि पॉजिटिव रेज को किनाल रेज बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है। रीज़न फॉर प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज़ ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये लाइन करें इसकी डिस्कवरी एग्जांपल। लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। और इसके अलावा इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है कि फ्री न्यूट्रॉन की ब्रेकेज से क्या क्या बनता है वो आपने करना है। फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन का डिफरेंस है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ E/M वैल्यू लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है। और इसके बाद ये मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन, उसके बाद ये मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। उसके बाद रदरफोर्ड में इसके डिफेक्ट्स आते हैं शॉर्ट के लिए। प्लैंक्स में प्लैंक्स की कोई सी 2-3 पोस्टुलेट्स याद कर लें, सारी ना करें, कोई सी 2 पोस्टुलेट्स याद कर लें इसकी। बोहर मॉडल ऑफ एटम पोस्टुलेट शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी डेरिवेशन रेडियस ये लॉन्गेस्ट है, सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म कर लें। यहाँ से एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ये ख़ास तौर पे ये हिस्सा ये शॉर्ट के लिए है। स्पेक्ट्रम की डिफ़ाइन शॉर्ट क्वेश्चन है। कंटिन्यूस एटॉमिक स्पेक्ट्रम अलग-अलग भी आते हैं, डिफरेंस भी आता है, शॉर्ट है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन पार्टीशन ये एटॉमिक एमिशन ये भी शॉर्ट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में कौन से रीजन में लाई करते हैं, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट ये कम ही आए हुए हैं पेपर में। डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है। जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरे ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है 1-2 दफ़ा। एक्सरे की डिफ़ाइन भी आती है, डिफ़ाइन और ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं। डिफ़ाइन में ऊपर वाली लाइंस हैं, आगे यहाँ पे प्रोडक्शन भी लिखी हुई है। उसके बाद मूसले लॉ की स्टेटमेंट शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। मूसले लॉ की इम्पोर्टेंस है शॉर्ट के लिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वांटम नंबर्स लॉन्ग क्वेश्चन है। ऑर्बिटल ऑर्बिट्स का डिफरेंस आ जाता है शॉर्ट में। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। एज़मुथल मैग्नेटिक ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। एज़मुथल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। स्पिन शॉर्ट है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल लॉन्ग क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे N+L। और इसके बाद हुन्स रूल ये रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, रूल्स कर लें और एक एक रिलेटेड एग्जांपल कर लें। और इसके बाद एक्सरसाइज के MCQ तो आपने करने हैं। इसमें एक्सरसाइज के अगर जो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन के नहीं ना करना चाहते वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस लास्ट में करें, ठीक है। डिफाइंस कुछ कर लें जैसे जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट वगैरह। और इसके अलावा ये एक्सरसाइज के ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अपने फाइनल पेपर में भी इस चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और लाजमी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये हो गया है। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन में डेरिवेशंस हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, एनर्जी वाले टॉपिक से रिलेटेड है। और इसके बाद स्पेक्ट्रम ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 11 शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सरे वाला लॉन्ग है, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज में से बस यही मार्क करने हैं जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं ब्लैक के साथ, बाकी नहीं करने हैं।